हेलो बच्चों, एजू साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। बीएससी और बीएससी बीएड थर्ड ईयर की मैथमेटिक्स अपन पढ़ रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको टेलर थ्योरम करवा दी थी और टेलर थ्योरम एक बहुत बड़ी थ्योरम थी जो अपन ने उसके बारे में एक छोटी छोटी बातें पढ़ ली थी। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, ये थ्योरम करने से पहले आप टेलर थ्योरम को पढ़ते हुए आइए, ताकि क्या होगा, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन उसके जैसी ही है। यहाँ पर उसने बात करी थी एक सर्कल की, एक वृत्त की, और ये बात कर रहा है एक वलय की। अब वलय रिंग मतलब जिसे अपन बोलते हैं, उसमें और वृत्त में सर्कल में फर्क क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। कि जो सर्कल होता है वो तो नॉर्मल वृत्त है ही, लेकिन वलय जो है या रिंग जो है वो दो सर्कल के बीच का एरिया होता है। ठीक है, उसके बारे में अब बात चलेगी। तो पहले अपन थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ते हैं। राजस्थान 2005 में 2006 में पूछी गई है और साथ साथ इसके ऊपर क्वेश्चन आपकी एग्जाम में डेफिनेट 100% पूछे जाते हैं। थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, और एक पहले आपको बता दूं, थोड़ी सी लेंथी थ्योरम है। लेंथी मतलब थोड़ा टाइम लगेगा इसको पूरा सॉल्व करने में। और कैलकुलेशन एक वन कैलकुलेशन है, शानदार कैलकुलेशन है इसकी। ठीक है, तो बिल्कुल कंसंट्रेट होकर पूरी क्लास को देखिएगा, तसल्ली से देखिएगा, समझ समझ के देखिएगा। हल्की सा कोई डाउट लगे दोबारा बैक पर करके फिर से देख लेना, फिर बैक करके फिर देख लेना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट अपन इसका पढ़ते हैं। स्टेटमेंट क्या रहा है। स्टेटमेंट आपसे कह रहा है, लॉरेंज थ्योरम इसको बोलते हैं या लॉरेंज प्रमेय इसको बोल दो आप, हिंदी में कैसे भी लिख दो, कि यदि माना दो सहकेंद्रीय वृत्त C1 और C2 हैं। अब सहकेंद्रीय वृत्त कैसे कहते हैं, जिनका सेंटर एक ही हो, जिनका केंद्र एक ही हो। तो मैंने दो, देखो जैसे जैसे थ्योरम कह रही है वैसे वैसे मैं बनाता जा रहा हूं सर्कल। ठीक है, तो ये मैंने क्या बना दिया, एक सर्कल बना दिया। कौन कौन सा, C1, इसका नाम मैंने क्या दे दिया C1, और एक और चाहिए मुझे दूसरा वाला, तो दूसरा वाला मैंने क्या बना दिया C2। ये लीजिए, दूसरा वाला मैंने क्या बना दिया, C2 बना दिया। एक सर्कल मैंने C1 बना दिया, दूसरा वाला C2 बना दिया। जिनका केंद्र क्या है, Z0, मतलब दोनों का एक ही केंद्र है, दोनों का एक ही सेंटर पॉइंट है, इसका नाम क्या है, Z0। त्रिज्या क्रम से R1 और R2 है। R1 बड़ा है R2 से, तो सीधी सी बात है बाहर वाले की त्रिज्या तो कितनी है, R1। ये कितना है, R1, और अंदर वाले की त्रिज्या कितनी है, R2, तो ये मैंने क्या बोल दिया, R2। ठीक है, के मध्य वलय काम है, वलय जो ऊपर बोल रहे हैं, तो सीधी सी बात है दो सर्कल जो बने हुए हैं ना, उनका बीच का जो ये एरिया है, उस वलय की बात चल रही है, इस पूरे की। ठीक है, इस वलय में जो जी में वलय जी, इसका वलय का नाम उसने क्या दे दिया, जी दे दिया। फलन एफजेड एक विश्लेषिक फलन है। ठीक है, मतलब ये जो बीच, अब की बार सर्कल के अंदर बात नहीं कर रहा वो कि सर C1 के अंदर या C2 के अंदर, नहीं, C1 और C2 से जो घिरा हुआ क्षेत्र है, जो बाउंडेड एरिया है ये वाला, इसकी बात कर रहा है। और इसमें हमारा जो क्या बोलते हैं फलन एफजेड है या फंक्शन एफजेड, वो क्या है, विश्लेषिक है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। वलयिका के किसी बिंदु Z पर, वलयिका के किसी बिंदु Z पर, वलय के अंदर कोई पॉइंट है Z, तो यहां मैंने मान लिया एक बिंदु है, कौन सा, Z। ठीक है जी, ये अपन को प्रूव करना है। एफ जेड इक्वल टू समेशन एन की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस जेड जीरो की पावर एन प्लस समेशन एन की वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी बी एन जेड माइनस जेड जीरो की पावर माइनस एन। ठीक है, और जहां ए एन की वैल्यू तो क्या दे रखी है, 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन C1 एफ जाई डी जाई अपॉन जाई माइनस जेड जीरो की पावर एन प्लस 1, और बी एन की वैल्यू क्या दे रखी है, 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन C2 एफ जाई अपॉन जेड माइनस जेड जीरो की पावर एन प्लस 1 और डी जाई। ये हमको यहां पर दिया गया है। ठीक है, अब बहुत ध्यान से, बहुत तसल्ली से और बहुत आराम से एक एक चीज को समझिएगा और सुनिएगा मेरे। जेड दे रखा है, तो एक काम किया मैंने, जेड से इसको Z0 को मिला दिया। मैंने जेड से Z0 को मिला दिया, और जेड से Z0 तक की जो दूरी है वो मैंने क्या मान ली, R मान ली। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, सॉल्यूशन कर रहे हैं, इसका प्रूफ देखते जाओ और समझते जाओ ध्यान से। ठीक है, अब जो ये भी है ना, इस सबको तो छोड़ दो, ये तो अभी अपन लगा लो पौन घंटे बाद आएगा ये काम। ये जो चीजें यानी लिख रही है ना, पौन घंटे बाद आएगी। जो हमें कैलकुलेशन करनी है उस पर फोकस करिए आप। ठीक है, सुनिएगा कि C1 व C2 के मध्य वलय में, C1 व C2 के मध्य वलय में एक बिंदु Z है, एक बिंदु Z है, तथा इसी वलय में जो हमारा फलन एफ जेड है वो कैसा है, विश्लेषिक है। इसी वलय में हमारा फलन एफ जेड कैसा है, विश्लेषिक है। एक बात तो ये, ठीक है सर। दूसरी बात हमसे क्या कह रही है वो, कि चलो ठीक है फलन एफ जेड हमारा विश्लेषिक तो है, ठीक है मान लिया मैंने। आगे बढ़ता हूं, यहां जो वृत्त C1 है, किसी वृत्त को दर्शाने का तरीका मैंने आपको सिखा रखा है। C1 क्या है, अच्छा एक काम करते हैं अपन कि यहां पर एक पॉइंट ले लेते हैं अपन, कौन सा, जाई पॉइंट ले लेते हैं यहां पर।
जो वृत्त जो C2 है ना हमारा, ये वाला जो C2 जो वृत्त है, इसके लिए मैंने बिंदु उठा लिया, कौन सा, जाई मैंने उठा लिया। ठीक है, तो या फिर एक काम करो, सुनो, यहां अपन एक काम करते हैं, एक पॉइंट जाई मान लेते हैं अपने मन से। ठीक है, जो एक चर बिंदु है, जो C1 पे भी हो सकता है और C2 पे भी हो सकता है। ठीक है, तो जाई जो मैंने पॉइंट माना, तो उसके लिए मैंने मान लिया कि जाई माइनस Z0 बराबर कितना, R1। तो ये तो हो गया कौन सा, C1 हमारा वृत्त। ठीक है, और Z0 क्या है, इसकी त्रिज्या है, और जो C2 है वो मैंने क्या मान लिया कि सब जाई माइनस Z0 बराबर कितना, R2, क्योंकि इसकी त्रिज्या कितनी है, R2 हमारे पास है। ठीक है, यहां तक चलो आगे बढ़ते हैं। C1 C2 आ गए, तथा एक चीज और नोटिस कीजिए, Z और Z0 के बीच की दूरी मैंने कितनी मानी है, R। तो माना करके लिख दीजिए आप कि मॉड Z माइनस Z0 बराबर कितना है, R है। मॉड Z माइनस Z0 बराबर कितना है हमारे पास, स्मॉल r है। ठीक है, चलो, और यहां पर ऑब्जेक्ट ये बोला होता है दिया है वाली सिचुएशन की क्या क्या हमारे पास है पहले से सॉल्व करने के लिए, उसमें एक चीज और है कि जो R2 है ना, वो जो R2 है वो छोटा है किससे, स्मॉल r से, और स्मॉल r छोटा है किससे, R1 से। ये चीजें बहुत काम आएंगे हमारे, एक एक चीजों में लिखवा रहा हूं। R2 छोटा है स्मॉल r से, स्मॉल r छोटा है किससे, R1 से। देख लीजिए कि जो R2 है वो स्मॉल r से छोटा है और स्मॉल r छोटा है R1 से। यदि मैं शुरू के दो को उठाता हूं तो मुझे क्या मिलने वाला है, R2 अपॉन स्मॉल r लेस देन 1। मैंने शुरू के दो उठाए, और यदि मैं बाद के दो उठाता हूं तो मुझे क्या मिलने वाला है, R अपॉन R1 लेस देन 1। तो ये दो बातें भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है, जो हमारे आगे काम आएंगे। और आपको यदि टेलर थ्योरम अच्छे से याद है तो वहां पर पावर एन वाला कॉन्सेप्ट था, लिमिट अपन ने इन्फिनिटी ली थी, जो साइड में बी एन वगैरह कुछ आर एन जो आया था जीरो बनाने के लिए, वही ये फिर से काम आने वाला है। ठीक है, चलो और देखो कि अब एक वो कराई थी ना बहुसंबंधित प्रदेश के लिए कौशी समाकल सूत्र बताया था कि जो बाहर वाले में से अंदर वाला माइनस कर दो तो बीच वाला आ जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो जैसे बाहर वाला जो है ना उसमें से बीच वाला माइनस कर लो तो वाले वाला रह जाएगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं बहुसंबंधित प्रदेश में, ये बहुसंबंधित प्रदेश है क्योंकि बात बीच की चल रही है, गोला इसमें आ रहा है। एक संबंधित प्रदेश में गोला नहीं आता बीच में। ठीक है, बहुसंबंधित प्रदेश में कोशी समाकल सूत्र से, बहुसंबंधित प्रदेश में कोशी समाकल सूत्र से, तो बहुसंबंधित प्रदेश में कोशी समाकल सूत्र से क्या होगा कि जो एफ जेड है विश्लेषिक है, तो वो बन जाएगा 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन C1 एफ जाई फलन। ध्यान रखना, मैंने बताया था आपको, यदि क्वेश्चन ने थ्योरम ने एफ जेड यूज कर रखा है, पहले से ले रखा है, तो अपन को एफ जेड नहीं एक नए वेरिएबल के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करनी होती है हमेशा। अब जाई की जगह आप टी मान लो, पी मान लो, आर मान लो, कोई टी मानता है कोई कुछ मानता है, लेकिन बुक में जाई ले रखा है, इस वजह से मैं जाई वैसे सॉल्व कर जा रहा हूँ। ठीक है, और आपकी हैबिट भी आप ऐसी बना लीजिए। तो यहां आएगा जाई माइनस जेड, और यहां पर कितना, डी जाई। इसमें से कौन सा माइनस हो जाएगा, C2 वाला, 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन C2 एफ जाई अपॉन जाई माइनस जेड, और यहां पर कितना, डी जाई। ठीक है, यदि उसमें से मैं जाई माइनस जेड को जेड माइनस जाई लिखूं तो साइन पॉजिटिव हो जाएगा ना। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं यहां पर एक लाइन और लिख देता हूं, फिर उसके बाद बोर्ड रफ करके आगे बढ़ेंगे अपन। एफ जेड बराबर 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन C1 एफ जाई अपॉन जाई माइनस जेड डी जाई, प्लस का साइन 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन C2 एफ जाई अपॉन, ये उल्टा कर दो, जेड माइनस जाई, और यहां पर कितना, डी जाई। आगे यह चीज यहां तक ध्यान रखना, इस थ्योरम में कुछ भी नहीं है, जैसे पहली थ्योरम में था वैसी थ्योरम है, बट कैलकुलेशन बहुत शानदार है। वहां एक उस पर सर्कल पर कौन कैलकुलेशन चली थी, यहां पर दो आ गए C1 और C2, तो डबल कैलकुलेशन चलेगी यहां पर। ठीक है, और बहुत लेंदी कैलकुलेशन चलने वाली है, तो एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से और बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है कि बोर्ड को हम 4-5 बार मिटाना पड़े, और हमें बाद में लिखने का, सॉरी, मुझे बार बार बोलने का टाइम ना मिले। तो एक एक चीज को पहले ही ध्यान से सुनते हुए चलें, हल्का सा भी डाउट रहे तो तुरंत उसको पीछे ले जाके दोबारा से देख लें। ठीक है, आप एक बार यहां तो नोट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं।
आगे देखिएगा, तो यहां से अपन लिखने वाले हैं कितना एफ जेड। अब बहुत ध्यान से समझिएगा एक चीज को, है ना, एफ जेड इक्वल, ठीक है, 1/2 पाई आयोटा, 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन C1। मैं काम कर रहा हूं, Z0 घटा रहा हूं और Z0 जोड़ रहा हूं, मतलब का इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, एफ जाई अपॉन कितना लिखूं भैया, जाई माइनस Z0, जाई माइनस Z0 माइनस जेड माइनस Z0, और यहां पर कितना लिख रहा हूं, डी जाई। चेक करिए क्या मैंने सही लिखा है। जाई माइनस Z0, Z0 मैंने माइनस कर लिया और Z0 मैंने प्लस कर लिया, तो वो आ गया ना, जाई माइनस Z0 माइनस जेड हो जाएगा वो तो, और Z0 कैंसिल आउट हो जाएगा। सेम काम मैं उधर कर रहा हूं, प्लस का साइन 1/2 पाई आयोटा, प्लस का साइन 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन C2 एफ जाई अपॉन कितना कि सर जेड माइनस Z0 और माइनस जाई माइनस Z0, और यहां कितना है, डी जाई, मतलब जेड माइनस Z0 माइनस जाई माइनस Z0, यहां कितना है हमारा, डी जाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। 1/2 पाई आयोटा तो बाहर है ही, इंटीग्रेशन C1 भी है, एफ जाई भी है, यहां से मैंने जाई माइनस Z0 कॉमन ले लिया। देखो कैलकुलेशन वही है जो कल करी थी मैंने पिछली क्लास में, तो 1 माइनस जेड माइनस Z0 अपॉन जाई माइनस Z0, और यहां पर डी जाई, प्लस का साइन 1/2 पाई आयोटा, ठीक है, इंटीग्रेशन C2 एफ जाई अपॉन, यहां से कॉमन ले लिया मैंने कितना, जेड माइनस Z0, ठीक है जी, क्या बचने वाला है, 1 माइनस जाई माइनस Z0 अपॉन जेड माइनस Z0, और यहां पर कितना, डी जाई। ठीक है, तो इसकी जरूरत हमारी हो चुकी है पूरी खत्म। मैंने यहां से तो क्या कॉमन लिया, जाई माइनस Z0 अपॉन हो जाएगा उसके, यहां से मैंने कॉमन क्या लिया, जेड माइनस Z0, ठीक है, अपॉन हो जाएगा उसके। इन दोनों को उठा के कहां ले जाइए, ऊपर, तो मेरे पास आने वाला है 1/2 पाई-आयोटा इंटीग्रेशन C1 एफ जाई अपॉन जाई माइनस Z0, ये ऊपर गया तो क्या आएगा, 1 माइनस जेड माइनस Z0 अपॉन जाई माइनस Z0 की पावर -1 डी जाई, प्लस 1/2 पाई-आयोटा इंटीग्रेशन C2 एफ जाई अपॉन जेड माइनस Z0, और ऊपर कितना आ जाएगा, 1 माइनस जाई माइनस Z0 अपॉन जेड माइनस Z0 -1, और यहां पर कितना, डी जाई। ठीक है, अब याद हो तो एक क्लास में मैंने आपको पहले ही समझा दिया था कि 1 माइनस एक्स की पावर -1 को मैंने 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 एक्स की पावर n-1 प्लस एक्स की पावर n अपॉन 1 माइनस एक्स की फॉर्म में लिखना सिखाया था, और बताया हुआ था ये कैसे आता है, बताया ना आपको ये, ठीक है, पहले बता चुका हूं सारी चीजें। इसके अकॉर्डिंग मुझे इसका भी प्रसार करना है और इसका भी प्रसार करना है, तो देखते जाइए, 1/2 पाई-आयोटा इंटीग्रेशन C1 एफ जाई अपॉन ब्रैकेट में कितना, जाई माइनस Z0, आ जाओ 1 प्लस एक्स की जगह पूरी की पूरी टर्म, तो कितना, जेड माइनस Z0 अपॉन जाई माइनस Z0 प्लस एक्स स्क्वायर जेड माइनस Z0 अपॉन जाई माइनस Z0 का होल स्क्वायर, ठीक है साहब, और प्लस डॉट 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 एक्स की पावर n-1 मतलब जेड माइनस Z0 अपॉन जाई माइनस Z0, जेड माइनस Z0 अपॉन जाई माइनस Z0 की पावर कितनी है, n-1 प्लस x की पावर n, इस पूरे की पावर n करनी है, तो कितना कि सर जेड माइनस Z0 अपॉन जाई माइनस Z0 की पावर n अपॉन 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस जेड माइनस Z0 अपॉन जाई माइनस Z0। ठीक है, तो ये मेरे पास पहला वाला ये सॉल्व हो चुका है, और बाहर कितना, डी जाए। ठीक है, उसके बाद प्लस का साइन लगाना है आपको, फिर से 1/2 पाई-आयोटा आपको लिखना है, इंटीग्रेशन C2 लिखना है, एफ जाई अपॉन कितना कि सर जेड माइनस Z0, ब्रैकेट आपको यूज करेंगे। अच्छा, 1 माइनस एक्स की पावर -1 है, तो फिर से इसका वही करना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में, तो बढ़ते जाओ। एक बात ध्यान रखना, पहले बोल चुका हूं खतरनाक कैलकुलेशन है, तो एकदम बिल्कुल कुछ भी आपको ध्यान उधर नहीं जाना है, क्योंकि इसमें एक ऐसी चीज है, 1 घंटे ये कैलकुलेशन चलेगी, एक ही क्वेश्चन चलेगा 1 घंटे तक, एक क्या 1.5 घंटे तक क्लास खिंच जाए इसकी पूरी पूरी आपकी। ठीक है, और बहुत शानदार थ्योरम है, हल्का सा डाउट रहे हैंड टू हैंड पीछे करके देख लेना क्लास को। बोलते जाओ, क्या लिखूं कि सर हम लिखने वाले हैं यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग चल रहा हूं, 1 प्लस जाई माइनस Z0 अपॉन जेड माइनस Z0 प्लस जाई माइनस Z0 अपॉन
जेड माइनस जेड जीरो का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 कितना कि सर जाई माइनस जेड जीरो अपॉन जेड माइनस जेड जीरो की पावर एन माइनस वन प्लस अब आने वाला है क्या एक्स की पावर एन अपॉन वन माइनस एक्स। तो बताइए क्या लिखूं कि सर यहां आने वाला है एक्स की पावर एन तो इसकी पावर एन कि जाई माइनस जेड जीरो की पावर एन अपॉन सॉरी पूरा का पूरा लिखना जाई माइनस जेड जीरो अपॉन जेड माइनस जेड जीरो की पावर एन। ठीक है अपॉन में क्या आने वाला है कि वन माइनस कितना ये पूरा का पूरा एक्स आएगा ना तो जाई माइनस जेड जीरो अपॉन जेड माइनस जेड जीरो और बाहर कितना कि सर बाहर आ जाएगा डी जाई। ठीक है एक ही स्टेप है पूरी की पूरी ये वाली और ये वाली नीचे वाली। ठीक है कुछ नहीं किया मैंने ये मेरे पास लिखा हुआ था जेड जीरो माइनस किया जेड जीरो प्लस किया दोनों को सेपरेट किया C1 C2 में दोनों काम सेम किए मैंने। उसके बाद मैंने क्या किया यहाँ से जाई माइनस जेड जीरो कॉमन लिया तो ये वन माइनस जेड माइनस जेड जीरो अपॉन जाई माइनस जेड जीरो बन गया। यहाँ से मैंने जेड माइनस जेड जीरो कॉमन लिया तो ये वन माइनस जाई माइनस जेड जीरो अपॉन जेड माइनस जेड जीरो बन गया। उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ इसको उठा के ऊपर ले गया इसको उठा के ऊपर ले गया पावर दोनों माइनस वन हो गई। फिर वन माइनस एक्स की पावर माइनस वन का मैंने प्रसार कर दिया तो वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू के अकॉर्डिंग ये प्रसार मैंने आपको बता रखा है 2 लेक्चर पहले बता प्रूफ करके बताया था कैसे आती है चीजें। इसके अकॉर्डिंग मैंने दोनों को क्या कर दिया एक्सपेंशन है प्रसार कर दिया। नोट करिए फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है चलो आगे देखिएगा अब क्या हमें क्या करना है कि जो ये एफ जाई अपॉन जाई माइनस जेड जीरो है ना इसको हर टर्म से क्या कर लो मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है चलते जाओ तो इसको जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ज्यों की त्यों आ जाएगा तो हमारे पास आने वाला है इक्वल 1 अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन C1 एफ जाई अपॉन जाई माइनस जेड जीरो और डी जेड। ठीक है प्लस का साइन इसको जब अपन इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो सुनो डी जाई हो रहा है जाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं अपन जाई के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं तो जेड का और जेड माइनस जीरो कोई रोल ही नहीं है। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो जेड माइनस जेड जीरो को तो बाहर रख लेंगे। मैंने एक काम किया जेड माइनस जेड जीरो को तो रखा बाहर बाकी 1 अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन C1 एफ जाई अपॉन देखो यहाँ जाई माइनस जेड जीरो है ना और यहां भी जाई माइनस जेड जीरो है तो क्या हो जाएगा होल स्क्वायर ये बन जाएगा जाई माइनस जेड जीरो का होल स्क्वायर टी जाई प्लस जब अपन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड माइनस जेड जीरो का होल स्क्वायर से हमें कोई मतलब नहीं है तो इसको बाहर निकाल लो कि सर जेड माइनस जेड जीरो का होल स्क्वायर निकाल लिया बाहर उसके बाद 1 अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन C1 एफ जाई अपॉन देखो सुनो यहां था जाई माइनस जेड जीरो का होल स्क्वायर यहां जाई माइनस जेड जीरो पावर हो जाएगी 3 पैटर्न आपको समझ में अब आ गया होगा जाई माइनस जेड जीरो की पावर 3 और यहां आ जाएगा डी जाई प्लस चलेंगे अपन किस में डॉट 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 में। ठीक है अब ये मल्टीप्लाई होगा ये है कितना n माइनस वन है। ठीक है साहब तो जेड माइनस जेड जीरो पावर n माइनस वन तो बाहर आ जाएगा। ठीक है ऐसे लिख लेना डॉट 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 थोड़ा छोटा बना लेना जेड माइनस जेड जीरो की पावर n माइनस वन तो आ गया बाहर फिर वही 1 अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन C1 एफ जाई अपॉन
यहाँ पे कितना है जाई माइनस जेड जीरो, और यहाँ कितना है जाई माइनस जेड जीरो की पावर कितनी n-1। तो जाई माइनस जेड जीरो को जाई माइनस जेड जीरो की पावर n-1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओनली पावर n बच जाएगी। तो अपन लिख देंगे ब्रैकेट में जाई माइनस जेड जीरो की पावर n और यहाँ कितना डी जाई। ठीक है, अभी पूरा नहीं हुआ, अभी लास्ट वाले से और करना है। ठीक है, चलो फिर लगा दो अब प्लस का साइन। ठीक है जी, यहां लगा दिया आपने प्लस का साइन लास्ट स्टेप लिखने के लिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जेड माइनस जेड जीरो की पावर एन तो ले लू कॉमन, तो मैंने जेड माइनस जेड जीरो की पावर एन कॉमन ले ली। एक 1/2 आयोटा मैंने कॉमन ले लिया, एक इंटीग्रेशन C1 लिख दिया और एक मैंने एफ जाई लिख दिया। ठीक है, इन चीजों में जरूरत पड़ने वाली, ये तो है ही, एफ जाई भी है। अब यहां जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो जाई माइनस जेड जीरो यहां आएगा 1 के पास, तो जाई माइनस जेड जीरो माइनस जेड जीरो, तो जेड जीरो से जेड जीरो तो हो जाएगा भैया कैंसिल। ठीक है, आपके पास क्या आएगा जाई माइनस जेड, मतलब एक तो आने वाला है जाई माइनस जेड, और भी आएंगे तसल्ली रखना। इसको तो मैंने बाहर निकाल दिया था जेड माइनस जेड जीरो को, अब बच गया अपॉन में कितना जाई माइनस जेड जीरो की पावर एन। ठीक है, और यहां अपॉन में नीचे भी कितना है जाई माइनस जेड जीरो। ठीक है जी, जब जाई माइनस जेड जीरो की पावर एन यहां पर है और अपॉन में भी जाई माइनस जेड जीरो है, और साथ साथ एक चीज नोटिस करना, अपॉन में जाई माइनस जेड जीरो भी है, जब ये इससे मल्टीप्लाई होने लगेगा तो जाई माइनस जेड जीरो से जाई माइनस जेड जीरो तो कट हो जाएगा। जाई माइनस जेड जीरो की पावर कितनी बचेगी आपके पास एन बचेगी, तो यहां कितना बच गया जाई माइनस जेड जीरो की पावर एन और डी जाई। आई समझ में? नहीं आई तो देखना, मैं दोबारा समझा रहा हूं। मैं मल्टीप्लाई किसको कर रहा हूं, एक तो 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन C1 एफ जाई को तो छोड़ दो, मैं केवल इसको उठा रहा हूं 1 जाई माइनस जेड जीरो, नॉर्मल समझा रहा हूं कि 1 जाई माइनस जेड जीरो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इससे, कितना जेड माइनस जेड जीरो की पावर एन अपॉन जाई माइनस जेड जीरो की पावर एन पूरे के अपॉन एलसीएम आएगा यहां पर, तो कितना आएगा जाई माइनस जेड अपॉन जाई माइनस जेड जीरो। इस जाई माइनस जेड जीरो से ये तो कट जाएगा। ठीक है, ये स्टेप बाहर आ जाएगी जो आ गई 1/2 आयोटा C1 एफ जाई अपॉन जाई माइनस जेड, जो बच रहा है वो तो ये रहा, और जाई माइनस जेड जीरो की पावर एन ये रही, और डी जाई साथ में ही। तो अब आपको अच्छे से बिल्कुल ढंग से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो इसको हटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है मुझे। अभी ये काम किसका हुआ है केवल C1 का। ठीक है, अब लगाएंगे भैया प्लस का साइन। अब लगा दिया प्लस का साइन, और इस स्टेप को कर देता हूं मैं, पूरी को खत्म कर देता हूं इस स्टेप को, है ना, इस स्टेप को चलो बाद में एक साथ हटाऊंगा। 1/2 आयोटा 1/2 प्लस का साइन मैंने यहां लगा दिया, 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन C1। देखो जब ये मल्टीप्लाई होगा 1 से तो जो की त्यों आ जाएगा, कितना C2 आएगा अब की बार, कि एफ जाई अपॉन आप चाहो तो भले इसमें एक बड़ा सा कोष्टक लगा लो, है ना, बड़ा ब्रैकेट लगा लो, चलते जाइए। 1 के साथ किया तो जेड माइनस जेड जीरो डी जाई, फिर प्लस का साइन। अब वही जाई माइनस जेड जीरो का काम नहीं है, डी जाई सॉरी जेड माइनस जेड जीरो का काम ही नहीं है, तो जेड माइनस जेड जीरो को रखूंगा बाहर, तो 1 जेड माइनस जेड जीरो तो बाहर, 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन कितना C2। ठीक है जी, एफ जाई सॉरी जाई माइनस जेड जीरो, और एक सेकंड सुनो, ये जेड माइनस जेड जीरो का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, जेड माइनस जेड जीरो का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, 1/2 आयोटा मैंने लिख लिया, यहां बचेगा जाई माइनस जेड जीरो एफ जाई, तो जाई माइनस जेड जीरो एफ जाई और बाहर कितना डी जाई। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए, सही है चीजें? दोबारा सुन लो मैंने क्या किया, 1/2 आयोटा जेड माइनस जेड जीरो मल्टीप्लाई होगा जेड माइनस जेड जीरो से, तो जेड माइनस जेड जीरो का होल स्क्वायर बनेगा, 1/2 आयोटा आना है, इंटीग्रेशन C2 आना है, एफ जाई आना है, और साथ में आ जाएगा जाई माइनस जेड जीरो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्लस का लगेगा साइन, 1 कितना आ जाएगा जेड माइनस जेड जीरो की पावर 3 हो जाएगी अब की बार, क्योंकि एक तो ये रहा, दो ये रहा, तो हो गए 3। फिर कितना आएगा 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन कितना होगा C2 होगा, और अब की बार जाई माइनस जेड जीरो का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, तो जाई माइनस जेड जीरो का होल स्क्वायर एफ जाई, और यहां पर कितना डी जाई, तो ये हो गया C2 का काम। ठीक है, अब करेंगे अपन किस पे प्लस लगा के डॉट डॉट डॉट,
प्लस लगा के डॉट डॉट डॉट, ये चल रहा है कौन सा वाला, C2 वाला चल रहा है, सब कुछ है ना। डॉट 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 में जैसे ही मैं आगे बढ़ूंगा, चलो इस पे आ जाओ, जेड माइनस जेड जीरो पावर एन माइनस वन है, और यहाँ पर कितनी है, जेड माइनस जेड जीरो पावर वन है, तो मल्टीप्लाई होगी तो एन होगी, बाहर आ जाएगा, तो वन अपॉन जेड माइनस जेड जीरो की पावर एन, वन अपॉन टू पाई आयोटा इंटीग्रेशन C2, एक तो आएगा एफ जाई, ये लीजिए एफ जाई आ गया, चलो पहले लिख लो इसको, जाई माइनस जेड जीरो की पावर एन माइनस वन, और एफ जाई और कितना डी जाई। ठीक है, कोई दिक्कत कि सर कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में प्लस में जो लास्ट वाली टर्म है वो देखो उसी तरीके से सॉल्व होगी जैसे अभी सॉल्व हुई थी। यहाँ पर जेड माइनस जेड जीरो से ये अपॉन में जो जेड माइनस जेड जीरो होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, बाहर जो कॉमन आएगा वो जेड माइनस जेड जीरो की पावर कितनी कॉमन आएगी, एन कॉमन आएगी, जेड माइनस जेड जीरो की पावर कितनी कॉमन आएगी, एन। एक चीज और सुनिएगा, ये जो बाहर मैंने जेड जीरो, एक सेकंड रुको, जेड माइनस जेड जीरो की पावर जो एन माइनस वन है, ठीक है यहाँ पे, और यहाँ पर जेड जीरो की पावर एन माइनस वन, ठीक है चलते रहो, देखो ध्यान से, एक तो जेड माइनस जेड जीरो से ये वाला जेड माइनस जेड जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नीचे तो बचेगा जाई माइनस जेड, एक जेड माइनस जेड जीरो की पावर जो एन है, और ये कहाँ आ जाएगी हमारे पास, बाहर आ जाएगी, तो वन अपॉन जेड माइनस जेड जीरो की पावर एन, और साथ में कितना, वन अपॉन टू पाई आयोटा इंटीग्रेशन कितना C2, और क्या लिखोगे सर, जाई माइनस जेड जीरो की पावर एन, जाई माइनस जेड जीरो की पावर एन, एफ जाई, और यहां पर कितना डी जाई। ये चीजें इस तरीके से मेरे पास मैनेज होंगी। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए मैंने क्या किया, इसको जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको जब अगले से इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी इस वाले से, तो ये 3 वाला आ गया था मेरे पास, और इसको जब n माइनस वन वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि जेड माइनस जेड जीरो की पावर n माइनस वन है यहाँ पे, और यहाँ पर जेड माइनस जीरो की पावर कितनी है, 1 है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जेड माइनस जेड जीरो की पावर n आ जाएगी, 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन C2, जाई माइनस जेड जीरो की पावर n माइनस वन, ये रहा, एफ जाई डी जाई हमारा यहाँ पे इसके साथ साथ बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जेड माइनस जेड जीरो की पावर n है, और यहाँ पर जेड माइनस जेड जीरो आएगा अपॉन में, तो उससे तो ये जेड माइनस जेड जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और जो जेड माइनस जेड जीरो पावर n वो यहाँ रहेगी, 1/2 पाई आयोटा बनेगा, और इंटीग्रेशन में C2 जाई माइनस जेड जीरो की पावर n ये वाली आएगी, और साथ में कितना आएगा एफ जाई डी जाई। लेकिन सुनो, यहाँ पर एक चीज और आने वाली है, अपॉन में कितना जेड माइनस जाई, अपॉन में कितना जेड माइनस जाई। ठीक है, क्लियर। अब एक बार आप इन दोनों स्टेप्स को नोट कीजिए। ठीक है, मैं एक बार दोबारा देख लेता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ, उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो, आगे देखिएगा, अगली स्टेप में हमें क्या करना है। ठीक है, कुछ जो थ्योरम का स्टेटमेंट है ना, उसके अकॉर्डिंग मैं सेट करने वाला हूँ इसको। तो अपन क्या करना है, जो C1 वाली स्टेप है ना, उसको तो आप जो की जो छोड़ दो, बिल्कुल मत छेड़ो C1 वाली स्टेप को। तो ठीक है, आपको मतलब फिर से वही C1 वाली स्टेप लिख देनी है। C2 वाली स्टेप को मैं थोड़ा थोड़ा सॉल्व करते हुए जा रहा हूँ। ठीक है, C2 वाली स्टेप को मैं थोड़ा थोड़ा सॉल्व कर रहा हूँ। किस तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखो सुनो, ये जो जेड माइनस जेड जीरो है ना, पावर कितनी है इसकी, 1 है, और डी जाई है तो जाई के हिसाब से मतलब ही नहीं है, इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो इसको जब ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या बनेगा, जेड माइनस जेड जीरो की पावर -1। ठीक है साहब,
जब इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या बनेगा, जेड माइनस जेड जीरो की पावर माइनस का 2, जेड माइनस जेड जीरो की पावर माइनस का 2, और जाई माइनस जेड जीरो को नीचे लेकर आ रहा हूं तो ये क्या बनेगा, एफ जाई अपॉन जाई माइनस जेड जीरो की पावर कितनी, -1। आपको अगली स्टेप में लिखना है ये, मतलब अब तक जो लिख लिया ठीक है, उसके बाद आपको ये पहले ये वाली स्टेप लिखनी है C1 वाली, उसके बाद फिर साथ में आपको ये लिखनी है, मतलब इसको रिपीट करना है ये थोड़ा सॉल्व करके, ठीक है। ये ऊपर जाएगा जेड माइनस जेड जीरो की पावर 3, तो क्या बनेगा, जेड माइनस जेड जीरो की पावर माइनस का 3। ये नीचे आएगा तो क्या बनेगा, जाई माइनस जेड जीरो का होल स्क्वायर, एफ जाई अपॉन जाई माइनस जेड जीरो का पावर माइनस का 2, ठीक है। ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, जेड माइनस जेड जीरो की पावर माइनस का n, और ये नीचे आएगा तो n माइनस 1 है ना, तो नीचे आके माइनस n प्लस 1 हो जाएगा, मतलब अपॉन में कितना आएगा, जाई माइनस जेड जीरो, इसको नीचे ला रहा हूं तो माइनस का n प्लस का 1, ये कट गया यहाँ से और मेरे पास क्या बचा, एफ जाए, और ये ऊपर गया तो जेड माइनस जेड जीरो की पावर माइनस n, जेड माइनस जेड जीरो की पावर माइनस का n, ये नीचे आया तो जाई माइनस जेड जीरो की पावर माइनस n, जाई माइनस जेड जीरो की पावर माइनस n, और साथ में कितना, एफ जाई डी जे। आपको अगली स्टेप में लिखना है सब कुछ, ठीक है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, है ना, जो होने वाला है यहाँ पर, यहां पर ये जो टर्म आई है इसको तो मैं मान रहा हूं Pn, और ये जो टर्म आई है इसको मैं क्या मान रहा हूं, Qn, मतलब इस टर्म को तो मैं क्या मान रहा हूं, Pn, इस टर्म को मैं मान रहा हूं Qn। वहां पर Rn माना था ना, फिर Rn को अपन ने 0 बना दिया था, यहाँ पर Pn और क्या मान रहा हूं मैं, Qn मान रहा हूं, ठीक है। इनका काम तो ये हो गया। अब आते हैं स्मॉल an पर, कि माना स्मॉल an बराबर 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन C1 एफ जाई अपॉन जाई माइनस जेड जीरो की पावर n, ठीक है। और यहां पर मैंने क्या लिख दिया, डी जाई, n+1 लिखा मैंने इसको, और एक दूसरा मान रहा हूं Bn, 1 अपने मन से मान रहा हूं 2 आयोटा, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कैसे माना, एफ जाई अपॉन जाई माइनस जेड जीरो की पावर माइनस का n+1, और यहां पर कितना, डी जाई। मतलब मैंने an तो क्या माना कि एफ जाई अपॉन जाई माइनस जेड जीरो पावर n+1, और bn मैंने क्या माना 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन C2 एफ जाई अपॉन जाई माइनस जेड जीरो पावर माइनस का n+1 डी जाई। ये दो चीजें मैंने मानी। अब इसके अकॉर्डिंग हमारी थ्योरम क्या सेट होगी, वो चलो, तो साइड में तो चल रहा है एफ जेड इक्वल 1/2 आयोटा 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन C1 एफ जाई अपॉन जाई माइनस जेड जीरो की पावर यहाँ पर है कितनी, यहाँ तो पावर 1 है, तो यहाँ पावर 1 बनाने के लिए n की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, मतलब यहां ये पावर 1 रहे तो n की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 0, और जैसे ही n की वैल्यू 0 रखूंगा तो ये क्या बन जाएगा, a0। बात समझ में आई कि नहीं आई, दोबारा सुनना, 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन C1 एफ जाई जाई माइनस जेड जीरो पावर 1 है, तो यहाँ 1 कब आएगा, जब n की वैल्यू क्या होगी, 0, तो n की वैल्यू 0 तो क्या बन गया, a0 बन गया, मतलब इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, a0। अगले पर चलो, z माइनस जेड जीरो, सुनिएगा, वही 1/2 आयोटा C1 एफ जाई हो गया, यहाँ पावर 2 है तो n की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 1 रखनी पड़ेगी, 1 रखेंगे जब तो 1 + 1 2 होगा, तो 1 रखोगे तो यहां भी 1 रखना पड़ेगा, मतलब ये कितना हो जाएगा, a1, ठीक है। आगे, या फिर a1 को आप आगे लिख लो, a1 जेड माइनस जेड, पीछे लिखो, छोड़ो, जेड माइनस जेड जीरो a1। अगला आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, जेड माइनस जेड जीरो का होल स्क्वायर प्लस, उसमें n की वैल्यू वहां पर 3 आ रहा है, 3 कब आएगा, जब 2 + 1 करोगे, तो n की जगह क्या रखना पड़ेगा, 2, तो ये कितना हो जाएगा, a2, ठीक है। और प्लस डॉट डॉट डॉट, आगे चलते हैं, जेड माइनस जेड जीरो की पावर n-1, ठीक है जी, वहां पे n है, ठीक है। अब यहां n कब आएगा, मतलब ओनली n यहां पर कब आएगा, जब n की जगह क्या रखना पड़ेगा, n-1, जैसे ही n की जगह n-1 रखूंगा तो ये क्या बन जाएगा, an-1, ठीक है। तो an-1 प्लस जो ये साथ में पूरा लिखा हुआ है इसको लिख दो जो कि त्यों, इसको pn मैंने क्या मान लिया, pn मैं इसको मान चुका हूं। ये काम तो हो गया भैया कौन सा, आगे वाले C1 का। अब लगेगा प्लस का साइन, फिर आ जाओ C2 वाले पे, वही जेड माइनस जेड जीरो की पावर -1, ठीक है।
1/2 इंटीग्रेशन C2 एफ जाई अपॉन जाई माइनस जेड जीरो पावर माइनस का n+1। तो यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं भाई, यहाँ पर कितना है, कुछ है ही नहीं, पावर जीरो है। मतलब पावर जीरो कब आएगी, जब n की वैल्यू क्या हो, -1। पावर जीरो कब आएगी, जब n की वैल्यू क्या हो, सॉरी 1 हो। n की वैल्यू 1 होगी तो -1 + 1 0 हो जाएगा, तो ये हो गया b1 प्लस z माइनस जेड जीरो की पावर -2। कितना आएगा आगे बताते जाओ। क्या रखूं यहाँ पर, -1 लेके आना है, तो -1 कब आएगा, जब इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, तो -2 + 1 -1 आएगा, तो b2। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला क्या आएगा, z माइनस जेड जीरो की पावर -3 है ना, और ये कितना आ जाएगा b3, और प्लस डॉट 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 क्या आने वाला है, यहां से z माइनस जेड जीरो की पावर -n। ठीक है, और अब की बार यह माइनस का n+1 है, तो ये माइनस का n पहले से ये जो की तो बना हुआ है, तो क्या इसकी जगह क्या लिख दिया मैंने, bn, और प्लस लास्ट में कितना q है, और pn और qn दोनों मैंने ये माने हुए। ठीक है, अब यहां तक तो सब सीन ठीक है। इसको मैंने इक्वेशन नंबर कितनी दे दी, इसको तो मैंने दे दिया था पूरा समीकरण नंबर कितना, 1 दे दो आप भले, है ना। इसको मैंने दे दिया समीकरण नंबर पूरा का पूरा कितना, 2 दे दिया। लेकिन जो हमें प्रूव करना है ना, उसमें ये pn और qn जो एक्स्ट्रा वाली टर्म आ रही है वो नहीं लानी है मुझे, तो इनको क्या बनाना पड़ेगा, 0। जैसे टेलर में मैंने rn को 0 बनाया था ना, ऐसे अब मैं pn को और qn को 0 बनाऊंगा। ठीक है, एक बार शुरुआत अपन pn से करेंगे, फिर अपन किस पे आएंगे, qn पर आएंगे। यहाँ तो नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। पूरा नोट करना दोबारा से, जो बोर्ड पे लिख रहा है आपको, आगे बढ़ते हुए। और दो ही स्टेप है, 3 स्टेप है, सॉरी नहीं 2 ही स्टेप है। एक स्टेप तो पूरी की पूरी है, एक स्टेप ये पूरी की पूरी है। ठीक है, चलो नोट करो। आगे देखिएगा, अब हमारा टारगेट क्या है कि हमें pn को और qn को दोनों को क्या बनाना है, 0 बनाना है। ठीक है, तो 0 बनाने का तरीका मैंने आपको सिखा रखा है। pn की वैल्यू ये है, qn की वैल्यू ये है, तो pn और qn दोनों को 0 बनाने के लिए क्या करता हूँ, मॉड ले लो। ठीक है, देखो सुनो, मैंने यहाँ मॉड pn लिया, तो जैसे ही मैं मॉड pn लूंगा तो मैं एक स्टेप कम कर रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ अलग अलग मॉड हो गया कि मॉड z माइनस जेड जीरो की पावर n, नीचे 2 पाई आयोटा का मॉड। ठीक है, इंटीग्रेशन C1 मॉड एफ जाई, और अपॉन जाई माइनस जेड का मॉड, जाई माइनस जेड का मॉड, और साथ में कितना कि मॉड जाई माइनस जेड जीरो की पावर है ना, यहाँ पर कितना डी जाए। ठीक है, और यदि आप Qn का मॉड लेते हैं तो Qn का जो मॉड है, दोनों को एक साथ सॉल्व कर रहा हूँ है ना, आप लोग पहले इसको कर लेना अपनी कॉपी में, उसके बाद फिर इसको कर लेना, एक साथ मत करना, कॉपी में इतनी जगह नहीं होगी, है ना। तो ये आ गया मॉड z माइनस जेड जीरो की पावर -n अपॉन 2 पाई आयोटा का मॉड, इंटीग्रेशन C2 मॉड एफ जाई अपॉन मॉड z माइनस जाई, और मॉड जाई माइनस जेड जीरो की पावर -n। अब सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ छोटी मोटी चीजें सिखाना चाहता हूं। ठीक है, देखो ध्यान से। एक मैंने क्या बनाया, व्रत बनाया, 2 व्रत थे हमारे पास, एक तो C1 था और दूसरा कौन सा था, C2। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पहले बता चुका हूं फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूं।
मेरे पास दो एक वृत्त था, कहाँ बनाऊं, देख लो यही बना रहा हूं, ठीक है। बीच में दो सर्किल थे मेरे पास, एक तो था कौन सा C1 और दूसरा मेरे पास था कौन सा C2। इस वलय में कोई पॉइंट था Z, ये सेंटर केंद्र क्या था 0, इसकी त्रिज्या कितनी थी कैपिटल R1, इसकी त्रिज्या कितनी थी कैपिटल R2, यहां से यहां तक कितना था स्मॉल r। ये पूरा का पूरा सीन हमारे पास पहले से था। यदि मैं C1 सर्कल की बात करता हूं, यदि मैं C1 सर्कल की बात करता हूं तो C1 पर मैंने एक पॉइंट लिया था जाई, C1 पर मैंने एक पॉइंट लिया था जाई, जाई माइनस Z0 मैंने क्या लिखा था अपना R1, ठीक है। C1 पर यदि पॉइंट जाई ले तो जाई में Z0 तो R1 होगी, त्रिज्या लिखने का तरीका होता है। और यदि मैंने C2 पर एक पॉइंट लिया है तो वो क्या हो जाएगा जाई माइनस Z0 बराबर R2, ठीक है। C2 पर एक पॉइंट जाई माइनस Z0 हो गया। C2 ये C2 की बात अलग, C1 की बात अलग। अब आते हैं माना जो मॉड F जाई है वो छोटा है किससे M1 से, ठीक है। फॉर ऑल जाई बिलोंग्स टू C1, मतलब C1 में कोई पॉइंट जाई है उसके लिए मॉड F जाई किससे छोटा मान लिया M1, M1 एक बहुत बड़ी धनात्मक संख्या है, ठीक है। और यहां क्या कर रहे हैं, यहां भी मान रहे हैं कि माना कि मॉड F जाई लेस देन M2। देखो टेलर वाली में एक ही लिया था M, अपन ने टेलर वाली में अपन ने अकेला M लिया था, लेकिन यहाँ पर दो लेने पड़ रहे हैं क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग सर्कल हैं, दो अलग अलग हमारे पास क्या है वृत्त हैं, ठीक है जी। सुनिएगा, फॉर ऑल जाई बिलोंग करे किसमें C2 में, ठीक है। ये काम ऐसे हुआ। उसके बाद एक चीज और मैंने आपको सिखाई थी कि जो R2 है वो छोटा है किससे स्मॉल r से, और वो छोटा है किससे R1 से, ठीक है। R1 सबसे बड़ा तो उससे छोटा स्मॉल r से छोटा R2। और ये बताया था कि R2 जो अपॉन R है वो लेस देन 1 है और स्मॉल r अपॉन R1 है वो भी लेस देन क्या है 1 है। अब इनके अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेशन चलते जानी है आगे आगे, देखिएगा। तो मॉड Pn इसको आप अलग से लिखना चाहो तो अलग से बना के लिख देना दोनों, या सबसे पहले एक काम करना Pn क्यों लिखने से पहले इसी को लिख देना, ठीक है। चलते जाइए, मॉड Pn लेस देन, वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं Z माइनस Z0, ठीक है। तो अभी नहीं, अभी एक स्टेप इसको लिखो कि मॉड Z माइनस Z0 की पावर n, अच्छा ये और लिख देता हूं साथ साथ कि मॉड Z माइनस Z0 किसके इक्वल है स्मॉल r के, अपॉन 2 पाई, आयोटा का तो मॉड 1 हो जाएगा, इंटीग्रेशन C1 मॉड F जाई, ठीक है। और यहां क्या लिख रहा हूं, इसको तोड़ रहा हूं थोड़ा सा, है ना, जाई माइनस Z0, एक तो ये लिख दिया, और माइनस Z माइनस Z0, ठीक है जी। और साथ में कितना जाई माइनस Z0 की पावर n और यहां पर डी जाई, इसको मैंने दो टुकड़ों में अलग अलग तोड़ दिया। सेम कंडीशन इधर कि मॉड Q, चलो एक को पहले एक को सॉल्व कर लेते हैं ना। देखो तो मॉड Pn लेस देन मॉड Z माइनस Z0 की पावर n अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन C1 मॉड F जाई, ठीक है जी। अलग अलग कर दूं, माइनस का है, मैंने सिखाया था ना मॉड x1 माइनस x2 इक्वल लेस देन इक्वल टू क्या होता है मॉड x1 प्लस मॉड x2, है ना। तो अलग अलग किया तो ये मॉड जाई माइनस Z0 आएगा और ये प्लस मॉड Z माइनस Z0 आएगा, और यहाँ कितना सॉरी इस तरीके से आएगा मॉड Z प्लस Z2, और यहाँ कितना बनेगा मेरे पास कि सर यहाँ बनेगा जाई माइनस Z0 की पावर कितनी n। या आप चाहें तो इसे नेगेटिव में भी रख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। आप चाहें तो इसे नेगेटिव में रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वैल्यू बड़ी ही रहेगी हमेशा, देख लो भले नेगेटिव रखोगे तो वैल्यू बढ़ेगी, हर में है बढ़ेगी तो अपने आप छोटी हो जाएगी, ठीक है। चलते जाइए, एक काम करते हैं इसको हटा ही देता हूं मैं, इससे है ना बहुत वो हो रहा है। देखो थ्योरम बड़ी है, बोर्ड छोटा पड़ रहा है इसके लिए, और एक ही थ्योरम चल रही है जब से, आप देखते जाओ। चलो तो मॉड Pn इज लेस देन, अब वैल्यू पुट करते जाओ फटाफट, ठीक है। Z माइनस Z0 स्मॉल r, तो स्मॉल r की पावर n अपॉन कितना 2 पाई इंटीग्रेशन C1 मॉड F जाई की जगह कितना M1, जाई माइनस Z0 जगह कितना कि सर जाई माइनस Z0 खाएं, ये रहा R1, और Z माइनस Z0 कितना स्मॉल r, और इसकी जाई माइनस Z0 जगह कितना R1, और पावर कितनी n, तो इसको मैं यहां लिख रहा हूं कि 1 अपॉन 2 पाई स्मॉल r अपॉन R1, स्मॉल r अपॉन
r1 की पावर n। भाई स्मॉल r की पावर n आएगी इससे, और यहाँ से आएगी कैपिटल R की पावर r1 की पावर n, तो दोनों को एक साथ लिख दिया। और यहाँ पर डी जाई और है साथ में भैया, तो ये लिख दिया मॉड में डी जाई। अब आप खूब अच्छे से समझ गए होंगे कि लेस देन 1/2 r अपॉन कैपिटल R1 की पावर n। अच्छा m1 अपॉन r1 माइनस r तो आ गया बाहर, इंटीग्रेशन c1 डी जाई की वैल्यू मॉड डी जाई वैल्यू क्या होगी 2 c1 सर्कल है तो कैपिटल R1 आ जाएगा। ठीक है, चलते जाओ, ये वैल्यू यहां तक आ गई हमारे पास। अब बात क्या बनानी है हमें, सुनो ध्यान से, कि मान लीजिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मैंने ले ली, मतलब मैंने क्या ले ली, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मैंने ले ली मॉड pn। ठीक है जी, लेस देन, तो क्या आएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/2 r अपॉन r1 की पावर n m1 अपॉन r1 माइनस स्मॉल r 2 r1। और ये वैल्यू 1 से छोटी है, और मैंने पिछली थ्योरम समझाया था 1 से छोटी जो वैल्यू होती है, जैसे 1/2 1/3 जो भी वैल्यू होती है, उनकी पावर यदि मैं इन्फिनिटी करूं, मतलब जैसे 1/2 की पावर मैंने इन्फिनिटी करी, तो ये 1/2 की पावर इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो ये वैल्यू 1 से छोटी वैल्यू है, नेगेटिव 0 हो नहीं सकती, नेगेटिव हो नहीं सकती, क्यों, क्योंकि कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो है, दूरी तो है, दूरी कभी नेगेटिव होती नहीं है। जब ये वैल्यू अपनी किससे छोटी है, 1 से छोटी है, तो इसकी पावर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाना है, पूरी क्या हो जाएगी, 0। तो सब कुछ कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो Pn बराबर कितना आ गया भैया हमारा, 0। ठीक है, सेम फॉलो करते हैं Qn के लिए। तो कितना लिखूं, जैसे ही मॉड अलग किया तो लेस देन इक्वल टू का साइन, लेस देन इक्वल टू का साइन z माइनस z0 की पावर माइनस n अपॉन कितना 2 आयोटा का तो मॉड 1 ही हो जाएगा, इंटीग्रेशन c2। अच्छा, मॉड एफ जाई की जगह चलो एक बार इसको पूरा ही लिख लेते हैं। अच्छा, z माइनस जाई है ना, तो इसको वही z माइनस z0 और जाई माइनस z0, तो मॉड z माइनस z0 माइनस जाई माइनस z0। ठीक है जी, ये ब्रैकेट लगा दिया मैंने, और इसको कितना लिख दिया कि सर जाई माइनस z0 की पावर माइनस n, और यहां पर कितना डी जाए। ठीक है, आगे बढ़िएगा। तो मॉड Qn इज लेस देन, वैल्यू पुट करा सबकी, मॉड एफ जाई, अब की बार मैं डायरेक्टली कर रहा हूं m2 अपॉन कितना 2 z माइनस z0 कितना होगा, स्मॉल r, z माइनस z0 कितना होगा, स्मॉल r, तो स्मॉल r की पावर माइनस n। ठीक है, और जाई माइनस z0 कितना होगा, यहाँ पर जाई माइनस z0 r2, तो r2 की पावर माइनस n। जैसे ही सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, r2 अपॉन स्मॉल r की पावर n। ठीक है, ये क्या आएगा, z माइनस z0 स्मॉल r, ये आएगा r2 है ना, स्मॉल r माइनस r2 का मॉड, तो बाहर निकाल लो इसको, 1 अपॉन स्मॉल r माइनस r2। ठीक है, ब्रैकेट लगा दिया, और जो इस पे मॉड भी था, इस पे भी तो जैसे ही आप इस पे मॉड करने लगोगे तो वही 2 r2 आ जाएगा, C2 सर्कल है इसलिए, तो 2 कितना हो गया, r2 हो गया। ठीक है, अब फिर से वही, यदि मैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ले लूं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यदि मैं Qn ले लेता हूं, तो ये वैल्यू 1 से छोटी है, ये वैल्यू क्या है, 1 से छोटी, ये रही। और जब वो वैल्यू 1 से छोटी है, तो 1 से छोटी वैल्यू की पावर जब इन्फिनिटी होती है तो वैल्यू कितनी आती है, 0, तो सब कुछ क्या हो जाएगा, 0। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 0, तो Qn भी हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। रुको, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Qn हमारा 0, और एक लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Pn बराबर 0, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Pn बराबर कितना, 0। तो दो चीजें 0 आ चुकी हैं, एक तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Pn बराबर 0, एक लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Qn बराबर 0। वैसे तो कोई डाउट रहेगा नहीं, रहे तो इसको फिर से देख लेना एक बार। ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने, जैसे जैसे पहले समझाया था उसके अकॉर्डिंग में सॉल्व कर लिया, और टारगेट हमारा सीधा सा इतना है कि हमें Pn को और Qn को दोनों को क्या बनाना है, 0 बनाना है। ठीक है, चलो इसे नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, मैंने इक्वेशन नंबर 2 उठाई है, उसमें डायरेक्टली मैंने क्या लगा दी, लिमिट लगा दी। समीकरण नंबर 2 उठा के मैंने उसमें लिमिट लगा दी। ठीक है, चलो देखो, तो इसमें तो n है नहीं, तो ये सिंपल एफ जेड रह जाएगा। इसमें सब में n नहीं है, तो ये n टेंस टू इन्फिनिटी कर रहे हैं अपन, तो Pn की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, और इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे, ऊपर वाले इस इक्वेशन को समेशन लगाया, a0 1 2 3 4 ऐसे चलता जा रहा है, तो an लिखा मैंने यहाँ पे, और z माइनस z0 की पावर n लिखी, और n की वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी। ठीक है,
अब आपके मन में एक क्वेश्चन पुटअप हो रहा होगा यहाँ से कि सर इसको ए एन क्यों लिखा, जबकि वैल्यू तो ए एन माइनस वन तक ही गई है। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना है ना, 1 मिनट की बात है और बहुत तसल्ली से। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी है। एन टेंस टू इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है कि हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स लेनी है। ठीक, तो ये तो कहाँ है, इन्फिनिटी पे ही बैठा है। मतलब समझो लास्ट में जो टर्म है ना इन्फिनिटी वाली, उस पर ये वाली टर्म बैठी है। ये जो टर्म है ए एन जो जेड में जेड में, ये कहीं बीच में टर्म मैंने ली है। इस पे जब लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो ये तो मैंने कहाँ भेज दिया, ये तो जीरो ही हो गया, क्योंकि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पी एन बराबर जीरो में प्रूव कर चुका हूं, और लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी क्यू एन बराबर जीरो में प्रूव कर चुका हूं। ये जो टर्म है वो कहाँ चली गई, इन्फिनिटी पे चली गई। ठीक है, लेकिन इस पैटर्न को देखते हुए मैंने nth टर्म ले ली, मतलब nवां पद मैंने यहां पर उठा लिया। इस टर्म को तो कहां भगा दिया मैंने, इन्फिनिटी पर। तो बीच में भी तो बहुत सारे पद आएंगे ना, उन बहुत सारे पदों को ऑब्जर्व करते हुए मैंने इसका जो nवां पद है वो ये बना दिया। ठीक है जी, तो इसको ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है, इस चीज़ को इन्फिनिटी में फेंक दो। बीच में जो जितने बच रहे हैं उनकी मैंने nवीं टर्म बना दी। अब जैसे रख के देखो, जीरो रखोगे तो ए जीरो, वन रखोगे तो ए वन पावर वन, फिर टू रखोगे तो ए टू पावर टू, इस अकॉर्डिंग आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, सुनो, प्लस ये वाले को क्या लिखेंगे कि सर समेशन एन की वैल्यू शुरुआत आपकी और वन से हो रही है, तो वन से इन्फिनिटी बी एन अपॉन जेड माइनस जेड जीरो की पावर कितना एन, तो चले जाओ वैल्यू। और ये हमारी थ्योरम क्या हो गई यहाँ पर, प्रूफ हो गई कंप्लीटली। मैंने कहा था ना 1 घंटे में जाके प्रूफ होगी पूरी पूरी थ्योरम। एक थ्योरम हुई है पूरे एक क्लास में। इसको आप शॉर्ट में ऐसे भी ले सकते हो, एन की वैल्यू जीरो से इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस जेड जीरो की पावर एन प्लस एन की वैल्यू वन से इन्फिनिटी बी एन, इसको ऊपर ले जाओगे तो जेड माइनस जेड जीरो की पावर माइनस है। और ए एन और बी एन की वैल्यू आपको पता पहले से ही है। ठीक है, लिख देना चाहते लिखना, जहां ए एन बराबर है और जहां बी एन बराबर है, जो अपन ने बीच में माना था ना उसके अकॉर्डिंग आप लिख देना। तो इस तरीके से आपकी पूरी पूरी थ्योरम कंप्लीट होती है। अब एक छोटा सा इसके कॉन्सेप्ट है थ्योरम के ऊपर ही, मतलब थ्योरम से कुछ हटके थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। उसके बाद इन दोनों थ्योरम्स पे बहुत मस्त मस्त क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई होगी। कोई डाउट है तो फिर से देख लेना इसको, फिर भी डाउट है तो फिर से देख लेना। कोई डाउट फिर भी रह जाए तो मुझसे कॉल करके मैसेज करके आप पूछ लेना, मैसेज को प्रीफर करना पूछने के लिए। ठीक है, चलिए नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, तो अभी तक जो अपन ने प्रूफ किया ना, आप एक नोट डाल देना ऊपर, नोट डाल के कोई चीज हाईलाइट करवा रहा हूं, है ना, ध्यान से देगा। ये पूरी कोई लॉरेंट थ्योरम है, मैं बताई थी आपको। एफ जेड इक्वल टू समेशन एन की वैल्यू जीरो से इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस जेड जीरो पावर एन समेशन एन की वैल्यू वन से इन्फिनिटी बी एन जेड माइनस जेड जीरो पावर माइनस एन।
और ए एन अपना 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन C1 एफ जाई अपॉन जाई माइनस जेड जीरो पावर n+1 डी जाई होगा, और बी एन अपना 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन C2 एफ जाई अपॉन जाई माइनस जेड जीरो पावर माइनस का n+1 डी जाई होगा। ठीक है, सिचुएशन कुछ इस तरीके की थी कि एक सर्कल तो बाहर था, कौन सा C1, एक वृत्त अंदर था, कौन सा C2, सेंटर पॉइंट क्या था Z0, डायग्राम थोड़ा सही बनाना है, ठीक है ना। और यहां एक पॉइंट था Z, इसकी त्रिज्या थी कितनी R1, इसकी त्रिज्या कितनी थी R2, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस मैंने मानी थी स्मॉल r। ठीक है, ये पूरा का पूरा प्रोसीजर था जब ऐसा सिस्टम था। ठीक, जब an की बात कर रहे थे तो मैंने C1 सर्कल काम में लिया था, तो C1 जो वृत्त है वो तो बाहरी था और C2 क्या था, अंदरूनी था। ठीक है, और जो जाई बिंदु वो कहां पर था, C1 पर। मतलब जब an की बात चल रही है, C1 सर्कल की बात चल रही है, तो जाई कहां पर है, यहां पर है। ठीक है, लेकिन वही चीज यदि मैं C2 की बात करूं तो bn के लिए है, bn के लिए C2 की बात चल रही है, तो अब की बात C2 क्या है, अंदरूनी है। ठीक है, और C1 क्या है, बाह्य है। ये बात हुई, मतलब ये तो आउटर सर्कल के लिए काम कर रहा है, बाह्य वाले के लिए, और ये इनर सर्कल के लिए काम कर रहा है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं, भले आप चाहो तो, यहाँ कि प्लस बी एन जेड माइनस जेड जीरो की पावर माइनस एन और समेशन एन की वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये चीज ऐसे थी, यही काम था ना। अब मैं एक नया कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, देखो ये वलय तो है, इस वलय में मैंने जेड को, मतलब जेड और जेड जीरो, आर त्रिज्या का मैंने एक वृत्त और बना दिया, आर त्रिज्या का मैंने एक वृत्त और बना दिया, जिसका नाम मैंने दे दिया सी, जिसका नाम मैंने क्या दे दिया, सी नाम दे दिया। ठीक है, और इसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर। मतलब यहां एक नया वृत्त क्या बनाया मैंने कि सर मॉड जेड माइनस जेड जीरो इक्वल टू आर, सी बनाया। कोई दिक्कत थोड़ी है कि सर बना दिया, कोई बात नहीं। अब मैं आप इसको दो टुकड़ों में तोड़ने की कह रहा हूं मैं आपसे, है ना। एक तो बाहर वाला और एक अंदर वाला। अंदर वाला कैसे, सुनिएगा। पहली स्थिति में क्या उठा रहा हूं कि ये तो हमारा कौन सा है, सी वाला, C1 C2 वाला, और ये हमारा कौन सा ले लिया मैंने, सी वाला। ये तो सी, ये कौन सा C2, यहां पर क्या है, जेड है, यहां पर क्या है, Z0 है, ये दूरी कितनी है, स्मॉल r है, ये दूरी कितनी है, R2 है। ठीक है सब। और जब इसकी बात करी जा रही है तो ये भी तो एक वलय टाइप ही बन रही है, और जेड जो पॉइंट है वो इस वलय में कहीं भी घूम सकता है, तो ये भी वलय बन रहे हैं, तो इस पे भी तो लॉरेंज प्रमेय लग सकती है ना। ठीक है, an के लिए C1 बाह्य वृत्त था, an के लिए C1 बाह्य वृत्त था, तो अब यदि मैं an का फॉर्मूला, और जाई कहां पर है, यहां पर है, अब यदि मैं an का फॉर्मूला लगाता हूं तो मुझे एक बात बताना, इस तरीके से लिख सकता हूं कि मैं an इक्वल टू 1/2 आयोटा इंटीग्रेट, C1 क्या था, बाह्य वृत्त था, C1 an के लिए क्या था, बाह्य वृत्त, तो बाह्य वृत्त अब की बार कौन है, C, तो C एफ जाई अपॉन जाई माइनस जेड जीरो की पावर n+1 डी जाई। बात समझ में आई कि नहीं? देखो सुनो, मैंने क्या किया, मैंने इसको दो टुकड़ों में तोड़ लिया। एक तो मैंने ये ले ली, दो हो गई ना, एक तो ये वाली हो गई और एक ये वाली हो गई, तो मैंने अंदर वाली उठा ली, सी और C2 वाली, सी और C2 वाली उठा ली। इसके अंदर फिर से रिंग बन रही है, वलय बन रही है, तो लॉरेंज प्रमेय फिर से लग जाएगी इस पे। तो an के लिए जो C1 था वो बाह्य वृत्त था भाई, an के लिए C1 काम में ले रहे थे इस वलय के लिए। पहले C1 और C2 की वलय थी, C1 और C2 की वलय के लिए जब अपन an निकालते थे तो C1 बाह्य वृत्त था, C2 अंदरूनी वृत्त था। ठीक है, और यहाँ बाह्य वृत्त अपन ने लिखा है, तो बाह्य वृत्त कौन सा है, C। अब की बार यही कंडीशन यदि मैं bn के लिए लगा दूं, सेकेंड लिए समझना, यहां लिख रहा हूं मैं सेकेंड वाली, कि एक, अब की बार मैं बाहर का सर्कल ले रहा हूं, अंदर का नहीं बाहर का, तो एक तो मैंने कौन सा ले लिया, ये वाला तो ले लिया C वाला, ये कौन सा है भैया, C, और एक इसके बाहर है कौन सा, C1, और ये पॉइंट Z0, यहां पर पॉइंट Z है, और यहां पॉइंट अब की बार जाई है, और ये दूरी कितनी है अपनी R1, और ये दूरी कितनी है अपनी स्मॉल r, और इसकी बात चल रही है अब की बार। तो जब मैं bn निकालूं तो 1/2 आयोटा, bn के लिए C2 काम में लिया गया था पहले, और C2 जब केवल C1 और C2 थे, ये बीच का नहीं था, जब ये बीच वाला C नहीं था, जब C1 और C2 की बात, ये कॉन्सेप्ट के ऊपर ही क्वेश्चन होंगे, ध्यान रखना जो सिखा रहा हूं अब, इस पर ध्यान से देख लो। C1 और C2 जब थे तो C2 वाला bn के लिए आया था, और C2 क्या था, आंतरिक वृत्त था,
जब बी एन अपन लिख रहे थे तो बी एन के लिए मैंने C2 काम में लिया, वलय जो बन रही थी किस किस से बन रही थी, C1 C2 से, और मैंने अंदरूनी वृत्त काम में लिया था C2, ठीक है। अब की बार वलय किससे बन रही है, C1 और C से, तो अब आंतरिक कौन है, C है ना, मतलब यहां लिख सकते हैं अपन C F जाई कितना, जाई माइनस Z0 की पावर कितनी, माइनस का n+1 डी जाई, हाँ या ना। अरे मैंने कुछ नहीं किया, वलय को मैंने तोड़ दिया दो भागों में, एक बार तो मैंने ये वाली वलय ले ली और एक बार ये वाली वलय ले ली। जब मैंने an निकाला था तो वलय किससे बन रही थी, मतलब रिंग किससे बन रही थी, C1 और C2 से, तो C1 क्या था, बाह्य वृत्त था। अब वलय हमारी किससे बन रही है, C और C2 से, तो बाह्य वृत्त कौन है, C, तो C के लिए लिख दिया मैंने, स्पेशल केस लेके चल रहा हूं मैं। और जब bn की बात चल रही है तो C2 लिया था, C2 क्या था हमारा, C2 अब की बार पहले अंदरूनी वृत्त था, जब C1 C2 थे तो C2 क्या था, अंदरूनी वृत्त था, आंतरिक वृत्त था, तो आंतरिक वृत्त अब की बार कौन सा है हमारा, C है यहाँ पर, तो ये C आ गया। यहाँ देखो n+1 है या -n+1 है, मान लिया इसको दर्शा दिया किससे मैंने, a-n से, नेगेटिव से, ठीक है, किससे दर्शा दिया मैंने इसको, a-n से। तो अब जो मेरी लॉरेंट थ्योरम बनी वो कैसे बनी, ध्यान से देखना, ये वाली थी कि Fz इक्वल टू समेशन n की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी an z माइनस Z0 की पावर n प्लस समेशन n की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी, bn की जगह मैं क्या लिखूं, कहां गया, इसमें bn और था ना, ये रहा, bn की जगह क्या रखूं, a-n, ठीक है, z माइनस Z0 की पावर माइनस का n, ठीक। प्रसार करवाइए इसका, 0 रखोगे कि सर a0 z माइनस a0 आएगा पहले तो, उसके बाद कौन सा आएगा, a1 z माइनस Z0, फिर आएगा a2 z माइनस Z0 की पावर स्क्वायर और प्लस डॉट 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 ये चलता चलेगा, फिर प्लस का चिन्ह लगेगा, n इक्वल टू 1 रखोगे तो a-1 आएगा और यहाँ कितना आएगा, -1, तो z माइनस Z0 की पावर -1। उसके बाद कौन सा कि सर a-2 z माइनस Z0 की पावर -2 और प्लस डॉट 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 ये चलता चला जाएगा, ठीक है। अब एक चीज नोटिस करो, ये भी इनफाइनाइट की ओर जा रहा है, ये भी इनफाइनाइट की ओर जा रहा है, ये बढ़ रहा है a0 a1 a2 पॉजिटिव इन्फिनिटी की ओर, ये बढ़ रहा है a-1 a-2 किसकी ओर, नेगेटिव इन्फिनिटी की ओर। आई बात समझ में, ये जब आगे बढ़ रहा है तो जा रहा है a1 a2 a3 डॉट डॉट a पॉजिटिव इन्फिनिटी की ओर, और ये जो आ रहा है कहाँ जा रहा है, a1 a-1 a-2 a-2 डॉट डॉट का नेगेटिव इन्फिनिटी की ओर, ठीक है। तो ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, माइनस के इन्फिनिटी से प्लस के इन्फिनिटी तक, माइनस का इन्फिनिटी होगा फिर उससे कुछ होगा, माइनस का 10 9 8 7 6 माइनस के चल रहे हैं, 5 4 3 माइनस का 2 माइनस का 1 फिर 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 4 5 6 कहाँ तक जा रहा है ये, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। मतलब इसको शॉर्ट में लिखा जा सकता है समेशन n की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक an z माइनस Z0 की पावर n। तो ये हो गया लॉरेंट थ्योरम का एक और फॉर्मेशन हमारा, ठीक है, कुछ नहीं है, ये वैल्यू -1 -2 डॉट डॉट माइनस इन्फिनिटी जा रही है, ये वैल्यू 0 1 2 3 4 प्लस इन्फिनिटी जा रही है, तो पर उल्टा चल क्या हो, माइनस इन्फिनिटी चलते हुए आ रहे हैं, -2 -1 0 1 2 3 4, तो माइनस इन्फिनिटी से गाड़ी कहाँ जा रही है, प्लस इन्फिनिटी तक, तो उस फॉर्म में मैंने इसको ऐसे लिख दिया। इसका यूज करेंगे अपन किसमें, क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने में। आज की क्लास में इतना ही, थ्योरम कंप्लीट प्रूव हो चुकी है, एक उस पर अगर अपने टिप्पणी भी टिप्पणी आपकी बुक में टिप्पणी है वो मैंने उसको नोट डाल के लिखवा दिया है, कंप्लीटली प्रूव करा दिया। कम से कम थ्योरम को एक या दो बार देखना, तब जाके अच्छे समझ में आएगी, और अपने पेन कॉपीज करके देखना, है बहुत ईजी, कैलकुलेशन है, नया काम कुछ भी नहीं है, कॉमन लेना, एलसीएम लेना, फलाना ठिकाना, वही सब काम हो रहे हैं, नया काम कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। नोट करिए, बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।